बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। ये जो आपको क्लिप मैंने छोटा सा दिखाया, ये आगे जाके पूरा क्लिप दिखाऊंगा, जिसमें फजल खान जो कि तहरीके इंसाफ के कारकुन हैं, उनको ANP के कारकुनान अहाता अदालत के अंदर तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? एमल वली खान का कॉन्टेम्प्ट केस है, आज अदालत के अंदर इसकी समाअत हुई। ये दरख्वास्त गुजार थे, क्या कुछ हुआ अदालत के अंदर और अदालत की जानिब से क्या ऑर्डर्स आए, ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। साथ आपको ये भी बताएंगे कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी जानिब से ISI को डायरेक्ट टारगेट किया गया। ISI और एजेंसीज के हवाले से क्या कहा गया है, उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं और कहा है कि आइंदा से अगर कोई भी शख्स लापता हुआ तो उसके जिम्मेदार 5 से 6 लोग होंगे और वो लोगों बड़े अहम ओहदों पर तैनात हैं। अदालत की जानिब से धुएंधार ये समाअत हुई है और इसमें बाकायदा तौर पर जो हमारे इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, जो एजेंसीज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या कुछ कहा गया है, ये तमाम चीज़ें जो है वो बलोच लापता अफराद केस में हम आपके सामने रखेंगे। तीसरी जो खबर इंपॉर्टेंट है वो इमरान रियाज खान और अरशद शरीफ, अनफॉर्चुनेटली अरशद शरीफ की शहादत के बाद जो उनका केस लगा है, उसमें क्या कुछ हुआ है वो भी आपके गोश गुजार करेंगे। ये 3 खबरें आज इस व्लॉग में हम शेयर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले जो है एमल वली खान का केस। एमल वली खान ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब के ख़िलाफ़ जो है गुफ्तगू की थी और अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा था कि आपने रिटायर होके कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेनी है, आप सिर्फ एक मखसूस जमात के केसेस लगा रहे हैं, वो तहरीके इंसाफ के केसेस हैं। आप ये ना समझे कि आप रिटायर होके इस शहर से बाहर चले जाएंगे, बल्कि आपने इधर ही रहना है, इन्हीं लोगों में रहना है और ये लोग होंगे और हम होंगे और फिर हम आपको देख लेंगे। एमल वली खान की ये जो स्टेटमेंट थी ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई और लोगों ने तबसरे सोशल मीडिया पे शुरू किए कि ये डायरेक्ट थ्रेट है चीफ जस्टिस को। फिर पेशावर हाई कोर्ट के जज के सामने दरख्वास्त आई और उन्होंने कॉन्टेम्प्ट केस में एमल वली खान को बुला लिया। आज जब एमल वली खान अहाता अदालत में दाखिल हुए तो उनके साथ ANP के कारकुनान का एक जम्मे गफ़ीर था और इतना रश था कि उस टाइम एमल वली खान अदालत में अंदर जब दाखिल हुए तो चीफ जस्टिस ने केस की समाअत रोक दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तमाम लोग जो हैं वो अहाता अदालत से गैर मुतल्लिका लोग बाहर निकल जाएं, अदरवाइज़ मैं इस केस की समाअत नहीं करूँगा। फिर पुलिस को ऑर्डर्स दिए गए कि वो गैर मुतल्लिका अफराद को इस अदालत से बाहर निकालें। पुलिस ने जब बाहर निकाला तो केस की समाअत शुरू हुई। जो इब्राहिम साहब हैं, जस्टिस इब्राहिम साहब, उनकी जानिब से पूछा गया कि आपकी जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है, जिस पर एमल वली खान साहब ने कहा कि ये तो मेरी सिर्फ कंप्लेन थी। जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से कहा गया कि कंप्लेन तो ख़वातीन करती हैं, मर्दों का काम कंप्लेन करना नहीं होता। जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो बुज़ुर्ग हैं आपके, वली खान, बादशाह खान, वो सिर्फ आपके बड़े नहीं हैं, वो बल्कि हमारे भी बड़े हैं और हम उनकी इज़्ज़त करते हैं और आप मेरे बेटों की जगह हैं, मेरा बेटा आप जितना है। आपकी जानिब से जो कुछ कहा गया है क्या आप उस पर शर्मिंदा हैं? तो एमल वली खान साहब ने कहा, उनके वकील ने, कि हम इस पर जो ये तमाम मामला है इस पर हम अपनी गैर मशरूत जो है माफ़ी वो अदालत के सामने पेश करते हैं, वो अदालत से मांगते हैं। हमारा ये मकसद नहीं था। एमल वली खान ने सिर्फ ये कहा कि हम ये कंप्लेन कर रहे थे कि आप एक जमात के केसेस लगाते हैं, दूसरी जमात के केसेस नहीं लगाते। जिस पर चीफ जस्टिस इब्राहिम साहब की जानिब से कहा गया कि मेरे सामने ANP के केसेस भी आए और ANP के केसेस इस अदालत में फ़िक्स किए गए, लेकिन ANP के जो वकला हैं वो अपने केसेस में अपीयर नहीं हुए, जिसकी वजह से वो दरख्वास्तें खारिज हो गईं। हमारी कोशिश होती है कि तमाम लोगों को यकसर ट्रीट किया जाए। ये मेरा ज़ात का मामला नहीं है, ये इस अदालत का मामला है। अदालत ने कहा कि फिर मैं भी अदालत में चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप पठान हैं तो मैं भी पठान हूँ और मैंने यहाँ रिटायरमेंट के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करनी, मैं जल्द रिटायर होने जा रहा हूँ। इसके बाद चीफ जस्टिस ने एमल वली खान की तरफ से जो गैर मशरूत माफ़ी मांगी गई थी उसको कबूल कर लिया और ये केस निपटा दिया। ये केस निपटा कर जो है फजल खान साहब, जो जिनकी जानिब से PTI की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, वो बाहर निकल रहे थे, तो ANP के कारकुनान
और जो पीटीआई के कारकुनान थोड़े बहुत वहाँ मौजूद थे, इनमें आपस में हाथापाई हुई और फजल खान को एमल वली खान के कारकुनान ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जो कि इस टाइम आप देख सकते हैं कि वायरल क्लिप भी हो रहा है कि किस तरह से बनाया गया। इलेक्शन से कबल ये सूरत हाल है, इलेक्शन कैसे होंगे ये मैं और आप बाखूबी वाकिफ़ हैं कि इसमें क्या कुछ हो सकता है। अगले मुकदमे की जानिब बढ़ते हैं और अगला मुकदमा है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में बलोच लापता अफराद का। ये जो है बलोच लापता स्टूडेंट्स हैं जिनका केस पुराना चल रहा है और इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है क्रीज से बाहर निकल के हमें खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और उनकी जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए हैं आज वो बड़े इंपॉर्टेंट है। वो रिमार्क्स में वो कहते हैं कि एजेंसी के लोगों पर जब मुकदमात चलेंगे तो ही ये मामला ख़त्म होगा। वो जबरी गुमशुदगियों के हवाले से कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि साइकिल का पहिया एक दिन उल्टा ज़रूर घूमेगा और एक दिन जो है एजेंसियों के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन होगी, उनको अदालतों के सामने आना पड़ेगा कि उन्होंने गैर आइनी तौर पर लोगों को गिरफ्तार क्यों किया, उनको गुमशुदा क्यों किया और उनको उठाकर क्यों लेके गए। फिर उन्होंने कहा कि अब के बाद किसी की जो है वो गुमशुदगी हुई जो कि गैर आइनी हुई, उसमें वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफ़ा, सेक्रेटरी दिफ़ा और सेक्रेटरी दाखिला को जो है वो ज़िम्मेदार होंगे, उनको नोटिस जारी किए जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि आप इन तमाम लोगों को अदालतों में पेश क्यों नहीं करते हैं, ये रियासत की ज़िम्मेदारी क्या नहीं है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट को भी फ़ाल बनाया जाए, लोगों को अदालतों में पेश किया जाए, जो कि प्रॉपर तरीक़ाकार है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे बनाए जाएँ। अगर ISI किसी को समझती है कि वो मुलज़िम है तो ISI को चाहिए कि उसके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज करके उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उसके ख़िलाफ़ FIR ISI दर्ज करवाए। फिर उन्होंने कहा कि जो ईमान मिज़ारी साहिबा थी बलोच तलबा की जानिब से जो आई थी, उन्होंने बताया कि 65 बंदे इस टाइम, 55 बंदे अभी रिकवर हो चुके हैं और 12 ऐसे अफराद हैं जिनको नहीं रिकवर किया जा सका। फिर उनकी जानिब से ये भी कहा गया ईमान मिज़ारी साहिबा की जानिब से कि सरफराज बुगटी जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उनको कहा गया था कि आप बलोच लापता अफराद से मिलें और फिर जो सरफराज बुगटी वहाँ पे गए तो उन्होंने जो बातें की हैं उससे जो बलोच अफराद हैं, जो लवाहिकीन हैं उनके, वो बड़े खफा हुए हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि सरफराज बुगटी ने कहा कि अगर आपका कोई मर गया तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि वो दौरान हिरासत मर गया। तो ये कोई बात तो ना हुई। ईमान मज़ारी की जानिब से जब ये कहा गया तो फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हमें अपने मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त करना है, एजेंसियों के लोगों पर मुकदमात चलेंगे तो आगे तो ये क्या मामला ख़त्म होगा। एजेंसियों को चाहिए कि वो आइन के दायरा कार का ख्याल करें और लोगों को अदालतों में पेश करें। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा है कि हमारा निज़ाम पे हम अपनी अदालतों पे ट्रस्ट नहीं करते, लोगों को पेश नहीं करते, कानून के मुताबिक कार्रवाई क्यों नहीं चलाई जाती। और इसके बाद उन्होंने कहा क्या आपने बयान हल्फी जमा कराया है? बयान हल्फी जमा कराने का आपको कहा गया था, कोई भी इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, इस वजह से किसी की जानिब से भी बयान हल्फी जमा नहीं कराया गया। तो अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चल रहा है, क्या उस केस में आपने बयान हल्फी जमा कराया? क्योंकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के भी ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हमने वंस फॉर ऑल ये जबरी गुमशुदगियों का जो मामला है इसको सेटल करना है। और इसी से मुतल्लिक आप जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उन्होंने इस केस की समाअत मुलतवी की और ये कहा कि आइंदा से अगर एक भी जबरी गुमशुदगी हुई इस हवाले से एक तो आप बयान हल्फी जमा कराएं और इसका ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म खुद होगा, वज़ीर दाखिला होगा, वज़ीर दिफ़ा होगा, सेक्रेटरी दाखिला होगा और ये तमाम लोग जो है इस तमाम मामले के ज़िम्मेदार होंगे। फिर अगला केस जो है अदालत में अरशद शरीफ केस था। अरशद शरीफ के ऊपर जो 16 मुकदमात मुख्तलिफ शहरों में कायम किए गए थे, जिस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है क्या एक शख्स जो है जो इंटरव्यू दे रहा है या इंटरव्यू कर रहा है उसके जो वीडियो में कहे गए कलमात हैं वो मुख्तलिफ शहरों में अगर सुने जाएंगे तो क्या मुख्तलिफ शहरों से उसके पर्चे होंगे जहाँ जहाँ सुने गए हैं? क्या ये कानून के साथ मजाक बनाया गया है और इतने ही मुकदमात बनाए जाएंगे? ये कौन सा कानून है, कौन सा आइन है? अनफॉर्चुनेटली अरशद शरीफ की शहादत हो गई है, इस वजह से ये केस गैर मौसर हो गया। लेकिन जो मुईद पीरज़ादा और समी इब्राहिम पे मुकदमात बनाए गए थे, 12 की तादाद बताई जा रही है शायद वो मुईद पीरज़ादा पे बनाए गए हैं, तो उनके हवाले से अदालत ने
तफसीलात तलब कर ली हैं और अदालत ने कहा कि अगली समाअत पर ये तमाम तफसीलात जो है अदालत को फराहम की जाए कि ये कहाँ मुकदमात बने, क्यों बने। अनफॉर्चुनेटली हमने अरशद शरीफ के केस में देखा कि अरशद शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त लिखे, अदालतों में अपने मुकदमात की सुनवाई के लिए पटिशन्स भी दायर की, लेकिन आज जब वो हम में मौजूद नहीं है तो ये अदालतें कहती नज़र आ रही हैं कि ये जो हुआ है इसका रिकॉर्ड फराहम करें। अब तो वो शहीद हो चुके हैं, तो अदालतों को चाहिए कि अपने आप को मज़ीद फ़ाल बनाएं ताकि यहाँ पे सहाफ़त करनी आसान हो। अगर हम किसी पे क्रिटिसिज्म करते हैं तो वो आसान हो। किसी के मर जाने के बाद, यानी यहाँ पाकिस्तान में अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कि आपके पीछे लोग लगे हैं, आपके ऊपर मुकदमात हो रहे हैं और आपको जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, हर तरह की हैरेसमेंट हो रही है, लोगों को मरना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। तो ये सिस्टम जब तक चलता रहेगा, ये मारा मारी जब तक चलती रहेगी, ये निज़ाम जब तक नहीं तब्दील होगा, तब तक आप ये कह सकते हैं कि मुल्क में आइन पर अमलदारी नहीं हो सकती। अदालती निज़ाम को बेहतर होना चाहिए। यहाँ पे किसी को मरना नहीं चाहिए सिर्फ ये साबित करने के लिए कि सर मैं सच्चा हूँ और मेरे ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही थी वो तासुब पर मबनी थी, मेरे ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही थी उसने मुझ जैसे कई लोगों को मुतासर किया। अनफॉर्चुनेटली अरशद शरीफ का केस हमारी अदलिया के निज़ाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है और सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है लेकिन अभी तक लगा नहीं है। उसका क्या मुकद्दर होता है चीफ जस्टिस, जहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि फ़ैसले कर रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का, परवेज़ मुशर्रफ केस का, तो सर अरशद शरीफ का केस भी आप उठाएं और उसको देखें और उसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाएं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।